नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में, जहां हरियाणा के जींद में शुक्रवार सुबह सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि आज नशा पूरी मानवता के लिए बड़ा अभिशाप बन गया है। नशे की तस्करी से जो पैसा मिलता है उससे आतंकवाद पोषित होता है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की जो मुहिम सरकार ने शुरू की है, उसे अब जनता ने अपनी मुहिम बना लिया है। इससे उन्हें भरोसा है कि हरियाणा बहुत जल्द नशा मुक्त होगा। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके लिए भी पैसा नशे की तस्करी करने वाले रैकेट से मिला। पूरी दुनिया में आतंकवाद की फंडिंग नशीले पदार्थों की तस्करी से मिलने वाले पैसे से होती है। आज नशा पूरी मानवता के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। सीएम सैनी ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा में नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए अब जिस तरह खाप पंचायतों ने आगे आकर मोर्चा संभाला है, उससे उम्मीद है कि हरियाणा बहुत जल्द नशे की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। सीएम ने कहा कि खाप पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका समाज सुधार में शुरू से रही है। खाप पंचायतों ने कई बड़े फैसले लिए हैं और अतीत में विदेशी आक्रांताओं के साथ भी खाप पंचायत मजबूती से लड़ी है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार के नशा मुक्ति अभियान को अब जनता ने अपना समझकर हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठा लिया है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा का युवा नशे का नाश करने की ठान चुका है। हरियाणा में नशे के खिलाफ सरकार एक तरफ जागरूकता अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कड़ा कानून बनाकर नशे के सामान की तस्करी करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सीएम सैनी ने एक कहावत सुनाई कि हरियाणा को फिर से देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना वाला हरियाणा बनाना है। ड्रग मुक्त हरियाणा अब बनकर रहेगा। एक जन जागरण अभियान, बड़ा जन जागरण अभियान साइक्लोथॉन यात्रा, नशे के विरोध, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चल रही है। 30,000 युवा आज साइक्लोथॉन यात्रा के अंदर एक नशे के खिलाफ दीवार बन करके हमारा युवा खड़ा हो गया है। उसको जागरूक करना, क्योंकि अगर हमारा युवा नशे के इस दलदल के अंदर फंस गया तो हमारी विकास की गति, जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर कोई युवा नशे में फंसता है, विकास की गति तो रुकती है, परंतु परिवार, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, पूरा का पूरा परिवार उस गरीबी के नीचे चला जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसको भी रोकने का जिम्मा वो हम सबका है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी 31 मई के पश्चात गुरुग्राम वासियों को कुल 670 एमएलडी जलापूर्ति की जाएगी। सीएम सैनी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को किसी भी तरह से पानी की दिक्कत न हो। इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें भी संचालित की जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को आयोजित गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकास की गति को तेज करने के लिए लगभग 3034.82 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में विकास कार्यों की गति को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को समयबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो सके। GMDA की पिछली बैठक के संबंध में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कूड़ा कचरा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन को नया नोटिस भेजा जाए और उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी हासिल कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए
कि आगामी 10 दिन के अंदर अंदर टेंडर करे और कार्रवाई अमल में लाए। मुख्यमंत्री ने नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगते हुए गांव में जल भराव की समस्या पर भी चिंता जताई और अधिकारियों से कहा कि इस बारे में ठोस योजना बनाई जाए ताकि जल भराव से निजात मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि वजीराबाद में बनाए जाने वाले स्टेडियम का कार्य आरंभ कर दिया गया है और आगामी जून 2026 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने गुरुग्राम में बनाए जाने वाले 700 बिस्तर के अस्पताल की प्रगति की भी समीक्षा की और इस संबंध में की जा रही कार्रवाई को आगे बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसमें 19 एजेंडे ग्रीवेंस की मीटिंग में आए। लेजर वैली पार्क के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व का एजेंडा था, उसके ऊपर चर्चा हुई और गांव बेगमपुरा खटोला में सीवरेज ओवरफ्लो का विषय था, उसको तुरंत कार्रवाई करके ठीक कराने के आदेश उसके अंदर दिए गए हैं। समस्या ही है और हमने उसके अंदर अधिकारी ने जो ठीक कार्रवाई नहीं करी उसके अंदर उन्होंने कोताही बरती है। हमने कहा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बरसात से पहले जो हमारे गुरुग्राम में 404 हार्वेस्टर्स उनके सुदृढ़ीकरण और उनकी रिपेयर के लिए बोला है ताकि पानी जो जल भराव का विषय है वो जल भराव ना हो और वो पानी नीचे जमीन में चला जाए। जिस उपयोग के लिए रेन हार्वेस्टर बने हैं उसका उपयोग हमें होना चाहिए। उस सभी को देख करके उसकी तुरंत रिपेयर की जाए और विकास कार्यों को लेकर के भी हमने ये बात कही है कि जो काम रुके हुए उन कामों को त्वरित आधार के ऊपर वो पूरा किया जाए। 3034 करोड़ रुपए का बजट आज पास किया है और आने वाले समय के अंदर जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों में तेज गति से उसमें गति आए, उसको लेकर के आज हमने इसे जीएमडीए की बैठक में कई निर्णय किए हैं।